Well, I hope you all are doing well. So let's begin with the chapter number 7 of English, and the name of the chapter is Ice Cream Seller. So basically this is a poem जिसमें एक आइसक्रीम सेलर के बारे में बात हो रही है. तो जल्दी से इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमें बताया गया है. So this is a poem about a schoolboy who yearns for an ice cream when he sees an ice cream seller outside his school. अब ये एक पोएम है जहाँ पर एक स्कूल बॉय जो है वो आइसक्रीम के लिए बहुत ज़्यादा यर्न करता है. यर्न यानी उसके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो उस आइसक्रीम को खा सके. जब वो एक आइसक्रीम सेलर को देखता है जो कि रोज उसके स्कूल के बाहर खड़ा होता है. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस वन डे. तो जल्दी से पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि एक दिन ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि इससे पोएम लिखी है. So, daily when school gets over, I move out and see an ice cream seller, some children standing about. वो बच्चा जो है वो बता रहा है कि डेली जब भी स्कूल ख़त्म होता है तो मैं बाहर जाता हूँ और वहाँ पर मुझे एक आइसक्रीम सेलर जो है वो दिखाई देता है. और मैं ये भी देखता हूँ कि उसके आसपास बहुत सारे बच्चे जो है वो खड़े होते हैं. वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट एंड मैंगो आइसक्रीम स्टिक्स. चिल्ड्रन स्लर्प एंड ईट. अब वो इतने सारे फ्लेवर्स की अलग अलग आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं. बच्चे उन्हें इंजॉय करते हैं और खाते हैं. फाइंड प्लेजर विद ऑल लिक्स आई स्टेयर एट द सेलर. कि बच्चे जब ये खा रहे होते हैं तो उन्हें हर लिक में एक अलग टेस्ट आ रहा होता है और मैं तभी वहाँ पर खड़ा खड़ा उस आइसक्रीम सेलर को देख रहा होता हूँ. एंड ही ग्लेंसेस एट मी. आई यर्न फॉर वन फ्लेवर बट ही इज़ टू बिजी टू सी. कि मैं देखता हूँ कि वो मुझे देख रहा है और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे भी एक फ्लेवर ऑफर करे आइसक्रीम का, बट वो मुझ पर ध्यान नहीं दे पाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है. द आइसक्रीम सेलर वन डे वेव्स हिज हैंड एट मी. अब एक दिन आइसक्रीम सेलर जो है वो मेरी तरफ देखकर अपना हाथ हिलाता है. टू कॉल मी एंड आस्क विच फ्लेवर हनी. तो वो मुझे अपने पास बुलाता है और मुझसे पूछता है कि मैं कौन सा फ्लेवर आइसक्रीम का लेना पसंद करूँगा. I said, I have no money. He added, not to fear, he gives me a chocolate stick. Said, just relish it, my dear. और वो कहता है कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी पैसे नहीं है. और वो जो आइसक्रीम सेलर है वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. और वो मुझे एक चॉकलेट स्टिक निकाल कर देता है और मुझसे कहता है कि ये लो और सिर्फ इसका लुत्फ़ उठाओ खाने का. राइट. सो दिस वॉज द पोएम. लेट्स रीड द वैल्यू दैट वी लर्न फ्रॉम दिस. लव एंड काइंडनेस आर द ग्रेट वैल्यूज़ ऑफ लाइफ. सो हमारी लाइफ में लव और काइंडनेस जो है वो बहुत बड़ी ग्रेट वैल्यूज़ हैं हमारी लाइफ की. दीज कैन नॉट बी बॉट विद मनी. और इन्हें हम मनी से नहीं खरीद सकते हैं. राइट. सो दिस वॉज द पोएम. आई होप यू ऑल एन्जॉयड इट and you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.